आज का हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है। तो ये ना मैथमेटिक्स मतलब तुमको रियल मैथमेटिक्स मिलेगी इसमें। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बहुत सारे हैं। कुछ ट्रिक्स है मेरे पास मल्टीप्लाई करने के, वो मैं शेयर करता हूँ, अच्छा लगे तो फॉलो करना। देखो, नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के इसमें से मैक्सिमम ट्रिक्स हमको पते होंगे, बट फिर भी एक बार मैं शेयर करता हूँ कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार हमको जैसे 12 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी से। देखो, पहले तो ये दिमाग में बिठाओ, किसी भी नंबर को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करना है मतलब नंबर को हाफ करना है, सिंपल। किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई अगर करना है तो नंबर को हाफ कर देना। क्यों कर देना ऐसा? 0.5 का मतलब 1/2 सबको पता है ना, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 से डिवाइड करना। किसी भी नंबर को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर को हाफ करना, उसको फिर हाफ करना, तो ये सीधा कितना होगा, 6/2 3, क्योंकि 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। तो 0.25 से मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर को हाफ और उसका फिर हाफ। तो ये सब ट्रिक्स माइंड में बिठाओ। अब 12 को करना है 6.5 से, एक बार में आंसर लिखना है विद इन 2 सेकेंड्स। लिखने में जो टाइम लगे बस वो टाइम लगेगा, सोचने में भी टाइम नहीं लगने वाला। कैसे, देखो, 12 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, इस 12 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 72। अब इस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, दोनों को ऐड कर लो, हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 12 को मल्टीप्लाई करना है 6.5 से, तो हम 12 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 प्लस 0.5 लिख सकते हैं ना। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 और प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये हम अलग अलग कर रहे हैं, इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हो गया 12 से 12 इंटू 6 72, और ये हो गया 6, दोनों को ऐड कर लिया तो 78। बट ये काम हमको माइंड में करना है। गुड इवनिंग हिमांक, ये काम हमको माइंड में करना है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो, 0.5 हो अगर लास्ट में, तो ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि रेडियस वगैरह ना 3.5 कई बार होता है, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस फॉर्मेट में। अब मान लो ये नंबर इवन था तो हमने हाफ कर लिया, ऑड होगा तो क्या करेंगे, ये अगर 11 है उसको 5.5 से करना है, तो 11 को करो 5 से 55, और 11 को करो 0.5 से 5.5, इन दोनों को ऐड करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, तो 60.5 खत्म। बहुत जल्दी इससे आंसर निकल जाता है। और तुम्हें अब मल्टीप्लीकेशन दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, स्टेप्स में ये सब हमको नहीं दिखाना है, ये तो बच्चे करते हैं ऐसा। हमें क्या करना है, सीधा आंसर लिखना है। तो ये बहुत काम की चीज है, मेरा तो बहुत काम इससे बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं शायद ही किसी मल्टीप्लीकेशन में रफ में जाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग को ट्रेन करो, ये सब मेरे माइंड में बैठ जाता है। बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ये ना कि मैं सिखाऊं और तुम जाके फिर से रफ में मल्टीप्लाई करो, या इनको मल्टीप्लाई करने में भी अगर तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर अच्छा रहेगा यही काम कर लो, क्योंकि ट्रिक का मतलब ये है हमारा टाइम बहुत जल्दी बचे, बहुत जल्दी हम कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह की चीजें बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है, इनको यूज किया करो। अब रही बात सरफेस एरिया वॉल्यूम में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमको क्या क्या करना है, तो आज हम पूरा फॉर्मूला सीखेंगे अच्छे से। कौन कौन से शेप पढ़ने हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में चैप्टर हम पढ़ के आए हैं। तो जो शेप हमको डिफरेंट शेप कौन कौन से पढ़ने हैं, क्यूबॉइड पढ़ना है, फिर क्यूब पढ़ना है, फिर पढ़ना है सिलेंडर, फिर पढ़ना है कोन, स्फीयर, नंबर 6 हेमिस्फीयर, और नंबर 7 भी है फ्रस्टम। तो नंबर 7 था बट अब ये नहीं है। फ्रस्टम क्या है, सिलेबस से रिमूव्ड है। फ्रस्टम इस साल के स्टार्ट में सिलेबस में था, और इसमें से एक 4 मार्कर हमारे फाइनल एग्जाम में, या 3 मार्कर
बहुत ज्यादा चांसेस थे आने के, बट अब ये टॉपिक सिलेबस से आउट है, तो ध्यान रखो फ्रस्टम जो है वो नहीं करना है, फ्रस्टम हमको नहीं करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, भले वो हॉट्स थे, बट वो सारे के सारे टॉपिक रिमूव्ड हैं। तो अब इन्हीं में से हमारा पेपर बनने वाला है, ठीक है, इन्हीं में से हमारा पेपर बनने वाला है। तो नाइन्थ का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम था ना, वो बहुत अच्छे से बाइफरकेट किया था नाइन्थ में, अगर तुम्हें याद हो, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ नाइन्थ में और टेंथ में क्या डिफरेंस होगा। तो नाइन्थ में ना ये 2-3 फिगर्स मिक्स करके नहीं आते थे, इस बार वही चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि फिगर्स को मिक्स करके नया शेप बनाएंगे। जैसे एक तो एक खिलौना बनाएगा, खिलौने में क्या होगा, कोन होगा ऊपर और नीचे होगा हेमिस्फीयर। इस टाइप का कोई खिलौना बनाना चाहता है बच्चा, तो कितना मटेरियल लगेगा, कितना उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, ये सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। नाइन्थ में हमने कोन को अलग पढ़ा है और हेमिस्फीयर को अलग पढ़ा है, बट अब इन दोनों को मिक्स करके नया शेप बनाएंगे और इसके डायमेंशन दे देंगे। फिर इसमें पूछताछ करी जाएगी कि सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सब बताओ, कॉस्ट कितना बैठेगा वो सब बताओ। तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो रहेगा ही रहेगा। अब इन सारे फॉर्मूले में हमें एकदम बहुत ही मतलब परफेक्ट होना पड़ेगा कि कौन सा फिगर कैसे हमको निकालना है, क्या करना है, तो वो सब हम आज कर लेते हैं। अगली क्लास पे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम एंटर करेंगे। इन सारे शेप्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। अभी सारे फॉर्मूले मैं सिखा रहा हूं अभी, तो आज की क्लास में जो भी सीखेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उनको पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम उसी पे बेस्ड रहेगा। एक एक करके इन शेप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हेडिंग रहेगी क्यूबॉइड। कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि सारे फॉर्मूले तुमको बुक में हर जगह मिल जाती है। वो फॉर्मूला आता कैसे है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बनाने का तरीका क्या है, मैं बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्यूबॉइड बनाने का तरीका है, एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया, ये रेक्टेंगल बना लिया, बिल्कुल इसके सेंटर से, बिल्कुल इसका सेंटर जहां पे होगा, दोनों डायगोनल जहां पे कट करेगी, उस पॉइंट से एक और क्यूबॉइड बनाओ, उस पॉइंट से एक और क्यूबॉइड बना लो, एक और मतलब रेक्टेंगल बना लो। अब जितने कॉर्नर्स है ना उनको ज्वाइन करो, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर और इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये ज्वाइन कर लिया। डायमेंशंस देखो इनके, ये वाला जो पार्ट है वो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं हाइट। क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। तो अगर क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन हो गए तो इसमें वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करेगा। रेक्टेंगल में वॉल्यूम नहीं एग्जिस्ट करता है। कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर ले लो, रेक्टेंगल ले लो एल और बी, तो इसमें सिर्फ एरिया एग्जिस्ट कर सकता है, इसका वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हाइट 0 होती है। हाइट अगर 0 हो तो 3 डायमेंशनल शेप में वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉरी 2 डायमेंशनल शेप में वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम मीनिंगलेस है, स्क्वायर का वॉल्यूम, सर्कल का वॉल्यूम सब मीनिंगलेस है। हाँ, बट क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, ये सारे एडवांस्ड फॉर्म है। 3 डायमेंशनल फिगर को कॉपी के प्लेन पे या बोर्ड पे बनाना इम्पॉसिबल है, नहीं बना सकते। हम ये जो कर रहे हैं ना, बस कोशिश कर रहे हैं बनाने की, ताकि हमको एक फील आए ये क्यूबॉइड है। 3 डायमेंशनल फिगर को कॉपी के प्लेन पे, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन पे बनाना इम्पॉसिबल है, हम बिल्कुल नहीं बना सकते। अब देखो इस क्यूबॉइड में क्या क्या होते हैं बेसिक चीजें। सबसे पहले इस क्यूबॉइड में कितने फेस हैं वो बताने हैं, फेसेस कितने हैं, एज कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं। तो फेस का मतलब क्या होता है, एज का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वो समझो। देखो फेस जो ये फ्लैट पार्ट है ना, ये सारे हमारे फेस होते हैं। तो क्यूबॉइड का एग्जांपल जैसे बुक होती है ना, बुक है हमारी, कॉपी है, ये सारा हमारा क्यूबॉइड है। डस्टर, जो बोर्ड मिटाते हैं ना डस्टर, वो भी क्यूबॉइड का एग्जांपल है। हाँ, परफेक्ट नहीं है डस्टर, कई बार मतलब दूसरे शेप में भी होता है, बट इनको क्यूबॉइड हम अज्यूम कर सकते हैं। तो कितने फेस होते हैं बुक पे, कितने फेस होते हैं। बुक का एक टॉप फेस होता है, एक बॉटम होता है, और 4 वॉल्स होती है चारों साइड की। एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो क्यूबॉइड में होते हैं 6 फेसेस,
ठीक है, इसमें 6 फेसेस होंगे। एज कितने होंगे? एज का मतलब क्या होता है? जहां पे दो फेसेस मीट करती है, जहां पे दो फेसेस मीट करती है वो हमारा होता है एज। तो चेक करो कितने एज होंगे। टॉप वाले सरफेस पे 4 एज होंगे। हाँ 12, 4 होंगे टॉप वाले पे, इसी तरीके से 4 होंगे बॉटम पे। जैसे मैं एज अगर काउंट करूं तो ये एज है, ये एज है, ये एज है और ये एज है। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे होंगे और 4 इधर से होंगे। ये देखो ये भी 4 हैं, तो 12 होंगे एज। वर्टिसेस कितने होंगे? वर्टिसेस का मतलब जहां पे फेस और ये एज मीट करती है, मतलब कॉर्नर्स कितने हैं? तो 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं, 4 कॉर्नर्स नीचे हैं, इसमें वर्टेक्स होंगे 8। फॉर्मूले देखो कैसे कैसे बनते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया एलएसए। इस वाले को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये 4 वॉल्स का एरिया है। वॉल्स का मतलब टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूडेड, 4 वॉल्स का एरिया। तो एक बार इसको हम विजुअलाइज करते हैं पहले। देखो क्या है, 4 वॉल्स में कौन कौन सा फेस होगा? तो एक फ्रंट फेस होगा, बैक होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा, यही 4 फेसेस होंगे। तो इस पूरे क्यूबॉइड में जो फ्रंट फेस है ना और जो बैक फेस है वो आइडेंटिकल है, जो लेफ्ट है और राइट है वो भी आइडेंटिकल है, और जो टॉप है जो बॉटम है वो भी आइडेंटिकल है। तो अगर मुझे 4 वॉल्स चाहिए, फ्रंट फेस का एरिया देखो डायमेंशन कैसे लिखोगे। फ्रंट फेस पे जो रेक्टेंगल हमको दिख रहा है उसमें एल है और ये एच है। फ्रंट फेस का डायमेंशन देखो ये है एल और एच। तो इस वाले का एरिया कितना होगा? एल इंटू एच, और पीछे वाले साइड का भी एल इंटू, पीछे वाले साइड का एरिया भी एल इंटू एच। तो दोनों को ऐड करके क्या मिला? 2 इंटू एल इंटू एच। ये फ्रंट और बैक हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट वाले फेस पे देखो वहां भी एक रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन क्या है? बी और एच। तो लेफ्ट वाले फेस का एरिया बेस इंटू हाइट, हालांकि वो लेंथ इंटू ब्रेथ है, और इसमें भी 2 से ऐड, 2 से मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों हमको लेने हैं। तो ये जो फॉर्मूला बनने वाला है 2h कॉमन करके l प्लस बी, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब कैसे आता है वो देखो, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो देखो। 4 वॉल्स का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मास्टर की है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस का पेरीमीटर, बेस का, बेस पे क्या है? रेक्टेंगल है, डायमेंशन उसका एल और बी। तो बेस का पेरीमीटर कितना होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होगा। बेस पे रेक्टेंगल है, पेरीमीटर 2 एल प्लस बी। इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना है तो इंटू एच, ये बन गया 2h इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेस का पेरीमीटर से हाइट क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो क्या करो, एक बुक कंसीडर करो। ये एग्जांपल ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बुक कंसीडर करो। बुक में क्या होता है? बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो हर एक सिंगल पेज का हाइट जो है ना वो 0 अज्यूम कर सकते हो, ऑलमोस्ट 0। 0 तो नहीं है वैसे, कुछ ना कुछ है, मतलब बहुत ही कम है। हाइट जो है वो बहुत ही छोटा है, आइडेंटिकल टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ हाइट तो है। तो एक पेज बस कंसीडर करो। देखो ये पेज मैं बनाता हूं, बुक का एक पेज है, ये फर्स्ट पेज है। मेरी फिगर बहुत ही बेकार है, तो इमेजिन करो ये बुक का एक पेज है सिर्फ। तो ये रेक्टेंगल की शेप में है, इसका डायमेंशन एल और बी है। अब क्या है, एक पेज तो ये हो गया। इस पेज का अगर मैं पेरीमीटर पूछूं, पेरीमीटर, तो कौन कौन सा साइड इसमें आएगा? ये वाला साइड आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। एक पेज हो गया। एक पेज इसके ऊपर और रख दूं, एक पेज और रख दूं, और इस तरीके से पेजेस मैं रखते चले जाऊं, एच हाइट तक मैं पेजेस रखता चला जाऊं। तो कैसा दिखेगा ये बुक? तुमको जैसा फिगर होता है ना बुक का, वैसा दिखेगा। मैं फिगर नहीं बना पाऊंगा, मुझे श्योर है।
ये वाली हाइट है बुक की और ये सारे पेजेस हमने रखे हैं। तो क्या है, जो 4 वॉल्स का एरिया बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है वो देखो। जो बुक के चारों साइड वाले पार्ट्स है ना, टॉप एंड बॉटम को दिमाग से निकाल दो, टॉप एंड बॉटम दिमाग से निकाल दो, तो जो लैटरल सरफेस एरिया या फिर 4 वॉल्स का एरिया बन रहा है वो सारे पेजेस से ही बन रहा है, और वो सारे पेजेस का डायमेंशन सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेज का निकाल लें पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ही सारी लैटरल सरफेस एरिया फॉर्म कर रही है। जो आउटर बाउंड्री है पेजेस की, वही तो सारी हमारी लैटरल सरफेस एरिया बना रही है। तो एक पेज का निकाल लें पेरीमीटर और उसको h हाइट से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब यूनिटरी मेथड। इस पूरे पेजेस का अगर हमको लैटरल सरफेस एरिया चाहिए तो बेस पे जो आइटम रखा है उसका पेरीमीटर फाइंड कर लें, क्योंकि पेरीमीटर ही सारी ऐड होके हमारा लैटरल सरफेस एरिया बना रही है। तो एक का पेरीमीटर निकाल लें, उसको h हाइट तक अगर पेजेस डाल दिए हैं तो सारे से मल्टीप्लाई कर लें। मतलब कहने का कि अगर 5 पेजेस हैं तो एक का पेरीमीटर निकाल लिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 5 पेजेस हैं तो 5 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। अगर 10 पेजेस हैं तो इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और अगर h हाइट तक पेजेस हैं तो h से मल्टीप्लाई कर लिया, h इंटू 2 एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया 2h इंटू एल प्लस बी, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। ये समझ आया सबको लेटरल सरफेस एरिया? यस सर। ओके, यस सर। आगे देखो, इसमें और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं। सारे एरियाज को अभी ही माइंड में बिठाना है। हम सारे फॉर्मूले आज सीख लेंगे, अगली क्लास से सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला नंबर 2, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इन शॉर्ट टीएसए। तो टीएसए में कौन कौन से फेस बाकी हैं? 4 वॉल्स तो हमने लिखे लिया है, 2h इंटू एल प्लस बी। इसमें बाकी क्या क्या है? टॉप एंड बॉटम बाकी है। तो टॉप एंड बॉटम का एरिया सेम रहता है, L इंटू बी से मल्टीप्लाई कर लिया, और 2 टाइम्स करके, क्योंकि टॉप एंड बॉटम का एरिया सेम रहेगा, L इंटू बी नीचे वाले का, L इंटू बी ऊपर वाले का। इन दोनों में से 2 कर रहे हैं कॉमन, तो ये हो गया LB, और H का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में, तो B इंटू H और H इंटू L, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एक बात दिमाग में रखोगे, टोटल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया बोलता है या फिर सिर्फ सरफेस एरिया बोलता है? तो जब भी किसी भी सॉलिड में बोले फाइंड द सरफेस एरिया, हमको कौन सा एरिया लेना है? टीए से, ऑलवेज, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। जब भी बोले सरफेस एरिया, इसका मतलब है टीए से, लैटरल सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है। तो या तो टीए से बोले या फिर सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो भी हमको टीए से कंसीडर करना है। थर्ड केस, थर्ड फॉर्मूला, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का भी एक मास्टर फॉर्मूला होता है, मास्टर की होती है, वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आई एम श्योर सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH पता होगा, बट ये आता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। तो बेस पे देखो क्या है, रेक्टेंगल है, बेस पे रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी, उसमें हाइट का मल्टीप्लीकेशन तो L इंटू बी इंटू एच। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है वो देखो। ये मान लो हमारे पास रूम है, ये हमारे पास रूम है, रूम बिल्कुल पैक्ड है, कहीं से भी एक कॉर्नर मतलब एक होल भी नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है रूम, एकदम एकदम शील पैक्ड, मतलब शीशे का रूम है। अब इसमें कहीं से भी नीचे से मैंने एक पाइप एंटर कर लिया है, इतना छोटा सा होल है कि बस पाइप एंटर हो सकता है और कुछ नहीं, और इस पाइप से पानी फ्लो करने का मेरे पास सिस्टम है। रूम से सारे सामान बाहर निकल दिया मैंने, क्योंकि पानी भरने वाले इसके अंदर। अब पाइप से पानी एंटर करो, तो पानी जब इसमें जाएगा, सबसे पहले पानी क्या करेगा? पूरा बेस एरिया कवर करेगा। पानी सबसे पहले पूरे बेस को कवर करेगा। जब बेस पूरा पूरा कवर हो जाएगा और जो फ्लोर है बिल्कुल फ्लैट है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, तो सबसे पहले पानी क्या करेगा? पूरा बेस एरिया कवर करेगा। उसके बाद वो पानी हाइट ग्रो करने में काम आएगा। ऐसा तो है नहीं कि रूम में, जैसे मान लो ये रूम का अगर नीचे वाला सरफेस है तो पानी यहां तक भर जाएगा, उसके बाद हाइट भर जाएगी पूरे रूम की, ये पूरा खाली रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। पानी किसी भी शेप में डालोगे, सबसे पहले बेस पे जाके पूरा एरिया वो कवर करेगा, उसके बाद हाइट ग्रो होगी। तो कहने का मतलब बेस का एरिया फाइंड कर लें और कितनी हाइट तक पानी डालनी है उससे मल्टीप्लाई कर लें तो वॉल्यूम आ जाएगा।
क्योंकि पानी जब पूरा भर देंगे अंदर रूम के तो पूरा रूम हमारा भर जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो रूम के अंदर का जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा ना वही वॉल्यूम है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला नंबर 3 था। कई बार एक क्वेश्चन इस पे पूछ लेते हैं क्यूबॉइड में कि मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन जो इस रूम के अंदर हम डाल सकते हैं, वो मैक्सिमम लेंथ का रॉड क्या होगा जो इस रूम में हम फिट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, L अगर हमारा 10 है, B अगर हमारा 5 है और H मान लो 12 है, ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, तो मैक्सिमम डायमेंशन इस रूम के अंदर हम क्या फिट कर सकते हैं। तो शायद सबको लगेगा कि 12 की रॉड हम इसमें डाल सकते हैं, वो मैक्सिमम रॉड होगी। हाइट के अलोंग अगर रॉड हम डाल दें तो मैक्सिमम हमको लेंथ मिल जाएगी। गलत है। इस रूम में मैक्सिमम डायमेंशन हम क्या फिट कर सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन इनसाइड द क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला समझ लो फिर दिखाता हूं कैसे रखेंगे इस चीज को। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है डायमेंशन जो मैक्सिमम इस रूम के अंदर हम फिट कर सकते हैं। लीनियर डायमेंशन है, मतलब एक रॉड होगी, तो रॉड हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर होती है। तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला, ये रॉड जो आएगा वो कैसे रखेंगे। इस कॉर्नर को देखो, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ये देखो इस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर से टॉप कॉर्नर तक यहां की जो रॉड होगी ना वो मैक्सिमम लेंथ की होगी, या फिर इस कॉर्नर से इसके टॉप कॉर्नर से, मतलब इस कॉर्नर का अपोजिट और उसका टॉप, या इस कॉर्नर से लेके इसका अपोजिट और उसका टॉप ऊपर वाला, या फिर इस कॉर्नर से लेकर और ये कॉर्नर तक। तो ये जो रॉड रखोगे ना वो मैक्सिमम लेंथ की होगी। ठीक है, तो लीनियर डायमेंशन कई बार पूछ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन LBS दे देता है और बोलता है फाइंड द मैक्सिमम डायमेंशन जो इस रूम में हम पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के उस रॉड की लेंथ हम निकाल सकते हैं। सारे पार्ट्स क्लियर सबको? यस यस सर। आराम से कॉपी करो, फिगर ड्रॉ करना और जितना भी बोर्ड पे लिखा है सब लिखना, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखो, सारे छोटा सा है। इस वाले को कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं वो देखो। देखो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ना, इसको ABC नाम ले लेते हैं, A B और C। तो हमें AC फाइंड करना है। ये जो लेंथ है ना वो एक्चुअली AC है। कैसे निकालोगे AC वो देखो। देखो ये लेंथ है, ये वाला क्या है, ब्रेथ है। इस पॉइंट को D ले लो। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम ABC ट्रायंगल में लगाना है। ABC ट्रायंगल राइट एंगल है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को ना, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको क्या चाहिए, AC की लेंथ चाहिए। AC की लेंथ क्या होगी देखो, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगी AC की लेंथ। तो ये AC हमको इतना प्रूव करना है। अब देखो BC स्क्वायर हमारा क्या है, हाइट है, तो ये हाइट पुट कर लिया H स्क्वायर। अब AB स्क्वायर के लिए हम ट्रायंगल ABD में जाते हैं। ABD ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये ट्रायंगल 90 है। अब देखो AB स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो AB स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये वाला, वो हाइपोटेनस है कौन से ट्रायंगल में, ABD में। तो ये L स्क्वायर और B स्क्वायर, तो यहां से AB स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां पे पुट कर लो। तो ये हो गया AB की लेंथ। बोलो क्लियर? यस ठीक है, तो साइड में ये भी लिख लो, इस वाले के नीचे ये भी फिगर ड्रॉ कर लो, ABC भी मेंशन कर लो फिगर में। नो सर, 2। तो नेक्स्ट है नंबर 2 क्यूब। अब देखो क्यूब में क्या है ना, मैं बस जहां जहां चेंजेस है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले फिगर में चेंज होगा, तो क्यूब में जहां जहां चेंज होगा सिर्फ वही बनाएंगे, क्योंकि सारा फॉर्मूला सेम है। अगर मैंने इसको मास्टर की बोला है तो ये बहुत जगह पे काम करेगा। जो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट लिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम प्लेसेस पे काम करेगा। वॉल्यूम निकालने में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट किया है, इसको भी हमने मास्टर की बोला है, तो ये भी मैक्सिमम प्लेसेस पे काम करेगा। बस थोड़े 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 मॉडिफिकेशंस करने हैं। देखो क्या है वो चेंजेस। तो नंबर 2 फिगर का नाम बदल जाएगा, क्यूब।
ये नंबर बदल जाएगा, नंबर 2 हो गया क्यूब। फिगर देखो, अब हर एक फेस पे क्या होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा, जैसे रूबिक्स क्यूब। आइस क्यूब भी कई बार परफेक्ट क्यूब के शेप में होता है, बट अब तो स्टाइलिश आइस क्यूब भी आने लगे। ये देखो, ये क्यूब है। तो क्यूब जो होता है ना, वो एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है। क्यूब क्या होता है, एक स्पेशल क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है। तो इसको हम ए ले लेते हैं। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, और इसके 6 फेस पे हमको 6 स्क्वायर दिखते हैं। फेस इसमें भी 6 होंगे, एज इसमें भी 12 होंगे, वर्टिसेस 8 होंगे। लैटरल सर्फेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बिल्कुल सही है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, अब बस ये चेंज हो जाएगा। 4 वॉल्स में इसको विजुअलाइज करो, 4 वॉल्स मतलब 4 स्क्वायर, चारों साइड्स पे 4 स्क्वायर्स होंगे, और हर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर आना चाहिए। यहां से देखते हैं बेस का पेरीमीटर, किसी को पता है स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, और हाइट भी इसकी a थी, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, तो ये अब चेंज हो गया, डायमेंशन बस चेंज हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में देखो 4a स्क्वायर वॉल्स का हो गया, इसमें 2a स्क्वायर ऐड कर लिया, एक टॉप का एक बॉटम का, तो ये बन गया 6a स्क्वायर। वॉल्यूम निकालने में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो क्यूब का वॉल्यूम सबको पता है ना, ए क्यूब होता है। आता कैसे है, तो बेस का एरिया ए स्क्वायर, हाइट भी ए थी, तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। ये देखो, तो इसमें इसी फॉर्मूले में क्या करो, एल बी एच को ए ले लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये बन गया 3a स्क्वायर। इसका अंडर रूट जब करोगे तो 3 तो अंदर ही फंस जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। तो क्यूबॉइड में, सॉरी क्यूब में, ये क्यूब हो जाएगा। मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन जो हम पुट कर सकते हैं वो होता है √3 टाइम्स साइड, √3 टाइम्स साइड। ये भी कॉपी करो। नंबर 3 है क्यूबॉइड, सॉरी सिलेंडर। नंबर 3 हम उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। क्यूबॉइड क्यूब हो गया, नंबर 3 है सिलेंडर। क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखो, तो फिगर का नाम बदल गया। अब इस बार उसमें फेस, एज और ये वर्टेक्स नहीं होंगे। नंबर 3 सिलेंडर, पूरा फिगर बदल गया। तो ये देखो, सिलेंडर सबने देखा होगा, पानी की बोतल, ग्लास। अच्छा, ग्लास सिलेंडर का मतलब सिलेंडर सोचना, बहुत सारे ग्लास ऐसे भी होते हैं। ये जो ग्लास है ना, ये सिलेंडर नहीं है, ये है फ्रस्टम, जो सिलेबस से आउट है। ये जो ग्लास है ना, यही फ्रस्टम होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है ये। तो ये सिलेबस से आउट है। बकेट भी होता है फ्रस्टम, बट ये सिलेबस से आउट है। तो ग्लास जब मैं बोल रहा हूं, तो कांच का ग्लास, ग्लास का ग्लास है ना, वो वाला ग्लास कंसीडर करना है। ये वाला ग्लास बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में ग्लास कंसीडर करना है। या हमारा पेन, पेंसिल, ये सारे मतलब परफेक्ट तो नहीं, बट सिलेंडर के शेप में हम इनको अज्यूम कर सकते हैं। तो सिलेंडर में क्या क्या होता है, टॉप एंड बॉटम पे 2 सर्कल होते हैं। टॉप एंड बॉटम पे 2 सर्कल्स होते हैं, रेडियस मान लिया r, दोनों का रेडियस सेम होता है, और इसमें एक हाइट होती है। इस सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कई बार एग्जाम में बोलता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो बच्चे सोचते हैं ये कौन सा नया सिलेंडर पैदा हो गया। नहीं, नया नहीं है, वही है। इसको राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जो हाइट होती है ना, वो बेस की डायामीटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, इसीलिए इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, देखो सिलेंडर के केस में या कोन के केस में लेटरल सरफेस एरिया वर्ड परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है। लेटरल का मतलब फ्लैट, तो ये फ्लैट तो है नहीं। इस बार हमारा जो सरफेस एरिया है वो कर्व्ड है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया, 4 वॉल्स यहां पे नहीं आएगा। हाँ, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। वेरी गुड दीपक। तो यहां पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया।
बस जहां जहां चेंजेस हो रहे हैं वो मैं दिखाता चलता हूं। कर्व सरफेस एरिया, अब ये एलएसए नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सीएसए। बट कई बार बुक में लिखा होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब बड़े बड़े राइटर्स हैं जो लिखते हैं, उनको लिखने दो, हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे, क्योंकि ये लैटरल नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है। हमारे रूम का जो वॉल होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। बट कई बुक में मैंने देखा है द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो ये थोड़ा सा उतना सही नहीं लगता है, कर्व सरफेस एरिया सबसे बढ़िया है। इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, मास्टर की अगर बोला गया है तो ये फॉर्मूला यहां पे भी काम करेगा। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो पेरीमीटर हम लिख रहे हैं ना, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि बेस पे हमारी सर्कल आ गई है। तो अब लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो बेस पे हो गई सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस आई एम श्योर सबको पता है 2 पाई आर होता है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाँ तनिष्का कुछ कह रही हो? तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूले सारे हमको पता है, 9th में सब सीख के आए, बट उनको हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि आ कैसे रहा है। तो सिलेंडर का सी ए से हो गया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा, उसमें भी निकालने का प्रोसीजर, तो वही प्रोसीजर जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड में अप्लाई किया था। इस बार हमको टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व्ड पार्ट का एरिया हम निकाल ही चुके हैं, 2 पाई आर एच। इसमें क्या ऐड करना बाकी है, टॉप एंड बॉटम, जैसा क्यूबॉइड में था। तो बॉटम पे सर्कल है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप पे भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल फेस हैं ये। तो इस वाले में ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका, 2 पाई आर कॉमन करके आर प्लस एच, ये होता है टीएसए सिलेंडर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बिल्कुल सही है, ये डायमेंशन बस बदल जाएंगे। तो बेस पे है हमारी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको कर लिया एच से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इनटू एच। मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो आगे की क्लासेस में बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन इस पे, बट अभी तुम्हारे सिलेबस में ये चीज नहीं आएगी। तो ये हो गया सिलेंडर, कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। देखो, जो मास्टर की होती है ना, वो बहुत सारे तालों को खोल सकती है, बट हर ताला उससे नहीं खुलता है। ओके, तो कहने का मतलब इसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। जो मास्टर की हमने पढ़ी है ना, ये वाला और ये वाला, इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, हर जगह नहीं लगा देंगे, एक चाबी हर ताले में नहीं घुसा लेंगे। तो अब ये फेल करेगा। क्यों फेल करेगा, क्योंकि आगे को जो शेप्स हम पढ़ेंगे ना, जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोन, तो कोन में दोनों फॉर्मूले फेल कर जाएंगे। क्यों फेल कर जाएगा वो सुनो। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था बुक का, ठीक है, बुक का एग्जांपल दिया था। तो बुक में क्या था, जो बेस पे पेज था ना, उसका डायमेंशन, और 200 जो पेज है, 200 जो पेज था, मतलब बहुत मोटी बुक की बात कर रहा हूं, आर डी शर्मा सबने देखी है। तो आर डी शर्मा में जो बेस का पेज है, पेज नंबर 1, उसका लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, आई डोंट नो डायमेंशन क्या होगा, और उसका ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर है, तो पेज नंबर 200 उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा। कहने का मतलब एक का निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला वहां पे लग गया। सिलेंडर में भी क्या होता है, जैसे बहुत सारे सिक्के होते हैं, कॉइन सबने देखा है, तो सिलेंडर को विजुअलाइज करने के लिए क्या करो, एक सिक्का कंसीडर करो, 1 रुपी कॉइन। इस कॉइन का ऊपर एक कॉइन और रख लो, और इस तरीके से 100 कॉइन्स डाल दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सारे कॉइन्स रखते चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। अब इस सिलेंडर का हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो क्या करोगे, पहले कॉइन का सरकमफेरेंस फाइंड करोगे, क्योंकि सरकमफेरेंस ही सारी हमको दिखेगी ना बाहर से। जो राउंड हम देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, वो क्या है, हर एक कॉइन का सरकमफेरेंस ऐड होता जा रहा है, वही बना रही है हमारी कर्व सरफेस एरिया। तो एक कॉइन का क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और उसको एच से मल्टीप्लाई। सिलेंडर में क्या होगा, तो इस वाले में क्या है, सारे कॉइन्स का रेडियस सेम है, देख रहे हो ना, सारे कॉइन्स का रेडियस सेम है। 1 रुपी के भी 2 टाइप्स के कॉइन होते हैं, तो आइडेंटिकल वाले कॉइन्स लेना, तो उन सारे कॉइन्स का जो रेडियस है वो सेम है। इस तरीके से हम सिलेंडर बना सकते हैं, एक का मल्टीप्लाई करके हाइट से
इनटू कर सकते हैं, एक का निकाल के हाइट से इनटू कर सकते हैं। बट सिलेंडर में क्या होता है, ये चीज नहीं कर सकते। सिलेंडर में एक कॉइन अगर नीचे रखें तो उसके ऊपर वाला जो कॉइन है या जो भी चीज है, जैसे इससे ऊपर चले जाए हाइट के अलोंग अगर ऊपर मूव करें तो यहां जो सर्कल मिलेगी उस सर्कल का रेडियस इस वाले सर्कल के रेडियस से कम होगा। और ऊपर जाएं तो इसका रेडियस और कम होगा, रेडियस और कम होगा। तो कहने का मतलब एक का निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला फेल है। एरिया भी फेल है, ये भी फेल हो जाएगा। तो कोन का फॉर्मूला याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हें बस प्रैक्टिस से इसको याद करनी है। कोन के बाद जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें सारे फॉर्मूले ये फेल हो जाएंगे। सबको समझ आ रहा है क्यों फेल होगा? Yes, sir. नंबर 4। Yes, sir. नंबर 4 देखो, कोन। कोन को भी हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। कोन को भी राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। क्या रीजन है क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो। तो ये मान लो एक कोन है, कोन पे क्या होता है, बेस पे एक सर्कल होती है। कोन वाला आइसक्रीम सबने खाया है ना, तो वही है ये, बस उल्टा करके रख दिया है। तो ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है। कोन को राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हाइट होती है अगेन बेस की डायमीटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो अगर ये 90 है, पाइथागोरस हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, तो AC स्क्वायर, AC को देखो L बोलते हैं, L का नाम होता है स्लैंट हाइट। L का नाम होता है स्लैंट हाइट। ये जो R है बेस का, वो रेडियस होता है। और जो AB है ना, इस वाले को H से डिनोट करते हैं। H का नाम होता है हाइट या फिर वर्टिकल हाइट। इन दोनों हाइट में कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर वो सिर्फ हाइट बोलता है तो कौन सी हाइट लेंगे? H। स्लैंट हाइट वो क्लियर कट बताएगा कि स्लैंट हाइट की बात चल रही है। अगर वो सिर्फ हाइट बोलता है तो हम वर्टिकल हाइट कंसीडर करेंगे ऑलवेज। तो सबसे पहला फॉर्मूला राइट सर्कुलर कोन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर इस फॉर्मूले से L की वैल्यू भी कई बार निकालनी पड़ जाती है। H और R दिया होता है, हमको L निकालना पड़ता है। H R क्या, कोई भी दो दिया होता है, थर्ड फाइंड करना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला नंबर 2, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन वर्ड्स का मतलब समझो। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता है पाई R L। L की जगह पे चाहो तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहां पे डाल के CSA फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 3 ये होता है TSA। तो TSA निकालने में पहले CSA लिख लिया और उसके बाद एरिया ऑफ बेस ऐड कर लिया, क्योंकि टॉप पे यहाँ पे कुछ नहीं है, टॉप पे सिर्फ एक पॉइंट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, पाई R कॉमन करके L प्लस R। नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। कैसे इसको समझ सकते हो? तो सेम डायमेंशन के दो फिगर्स लेने हैं। एक लेना है सिलेंडर और एक लेना है कोन। तो कोन हमने ऑलरेडी ऊपर ले रखा है, अब नीचे R और ये हाइट भी अगर H ले लें। क्या करो, एक एक्टिविटी है, अगर इसको विजुअलाइज करना हो तो इसमें ना शुगर फिल करो। शुगर या सैंड, कोई भी बहुत बहुत छोटी सी चीज जो इसमें अट जाती हो। हाँ, पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए। या पानी ले लो, तो इसमें कोई भी लिक्विड कुछ भी फिल करो और क्या करो, इस वाले को कोन में डालना है। सेम डायमेंशन का कोन है, डायमेंशन सेम मतलब H और R सेम। तो अब इस कोन को सीधा कर लो, क्योंकि इसमें हम कुछ पुट करेंगे। ये R है, ये H है, डायमेंशन दोनों का सेम है। तो अब इसमें जितना भी वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है ना, वो 3 बार इस कोन को भर सकता है। इसमें जितना भी वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, चाहे पानी है, मिल्क है, जूस है, शुगर है, सैंड है, कुछ भी है, जितना भी वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है वो 3 बार इस कोन को भर सकता है। या इस कोन में फिल कर लो तो 3 बार में सिलेंडर पूरा पूरा भर जाएगा। पानी इसमें ले लो, पूरा पानी टॉप तक भर दो, इसमें डालो, तो पहली बार डालोगे तो 1/3 फिल हो जाएगा, दूसरी बार डालोगे तो 1/3, और तीसरी बार डालोगे तो नेक्स्ट 1/3, मतलब पूरा पूरा भर जाएगा। तो अगर डायमेंशन सेम है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है। तो ये कोन का भी कॉपी करो जल्दी से। तो नंबर 5 है स्फेयर और हेमिस्फेयर। अब दोनों को एक साथ कर लेते हैं, स्फेयर और इधर बना लेते हैं हेमिस्फेयर।
देखो स्फेयर का डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, ये 2 डायमेंशनल शेप हम इस बोर्ड पे नहीं बना सकते, तो क्या करो ना, एग्जाम्पल में बोल देता हूं, एक वाटरमेलन कंसीडर करो या फुटबॉल, ये सब चीजें कंसीडर करो, सॉलिड आयरन बॉल, ये सब चीजें माइंड में कंसीडर करो। ये एक एग्जाम्पल है स्फेयर का। हमारी अर्थ जो है वो भी कुछ हद तक स्फेयर ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ का रेडियस अगर डिफाइन है, किसी को पता है अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। तो जिसका भी रेडियस डिफाइन कर लिया वो सर्कुलर होगा शेप में, तो अर्थ को भी कुछ हद तक स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। तो स्फीयर में क्या होता है, जैसे मान लो फुटबॉल ले लिया, फुटबॉल सबने देखा है, क्रिकेट बॉल सबने देखा है, क्रिकेट बॉल भी अंदर से सॉलिड होती है। तो क्रिकेट बॉल अगर ले लो तो एक होता है रेडियस, अच्छा ये सर्कल नहीं है, ध्यान रखो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, कोई भी सरफेस कहीं से भी ओपन नहीं है। फुटबॉल में देखो हर तरफ से वो कर्व्ड है, फुटबॉल में हर तरफ से वो कर्व्ड है, कहीं पे भी ओपन सरफेस नहीं है। बट हेमिस्फीयर में ओपन फेस है। हेमिस्फीयर में दो फेसेस हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है और बेस पे सिलेंडर के जैसा है ओपन फेस। हेमिस्फीयर में जो बेस होता है वो कैसा होता है, वैसा ही जैसा सिलेंडर का बेस होता है, वैसा ही जैसा कोन का बेस होता है। तो हेमिस्फीयर में एक कर्व्ड पार्ट है और एक इसका ओपन पार्ट है। ये सारा ओपन पार्ट है, ये ओपन फेस है, ये ओपन फेस है। हेमिस्फीयर में भी एक ओपन फेस होता है, एक होता है कर्व्ड और एक होता है ओपन। तो जिस भी सॉलिड में, ध्यान से सुनो, जिस भी सॉलिड में दो फेसेस हों, एक होता है कर्व्ड एक होता है ओपन, तो जिस भी सॉलिड में ऐसा होता है इन तीनों में, तो इसमें CSA और TSA इक्वल नहीं होते हैं। और जिस सॉलिड में एक ही फेस हो उसमें चाहो तो CSA निकालो चाहो तो TSA निकालो, दोनों सेम होते हैं। तो स्फीयर में हम सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा, CSA बोलो या TSA बोलो या फिर सिर्फ सरफेस एरिया बोलो, तीनों के तीनों सेम होते हैं और ये होता है 4πr²। 4πr²। कैसे इसको समझ सकते हो, तो क्या करो, कहीं से ना वो थ्रेड लेके आओ, धागा लेके आओ, रोप लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, लंबी होनी चाहिए, और फुटबॉल के ऊपर इस रोप को ऐसे ऐसे लपेटते चले जाओ। तुम्हारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि पूरा फुटबॉल हमको कवर करना है, धागे से लपेट लपेट के उस थ्रेड से इस पूरे स्फीयर को हमको कवर करना है। ये दिमाग में रखो, कहीं से भी एक पॉइंट भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, पूरा सरफेस तुमको कवर करना है। एक बार जब पूरा सरफेस कवर हो जाए तो उस धागे को कट करो, वहां से पूरी लेंथ कवर हो गई। अब उस धागे को खोल लो, खोल के एक फ्रेंड को यहां पकड़ा दो और खुद यहां पकड़ लो, तीसरे फ्रेंड को बोलो कि इसका लेंथ मेजर करो। जब इसका लेंथ मेजर करेगा ना तो तुमको इसका रेडियस मालूम रहेगा, फुटबॉल का रेडियस कितना रहेगा वो तो पता है। तो ये जो लेंथ होगी ना वो 4πr², कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। तो कहने का मतलब जो सरफेस हमने कवर किया ना उसकी लेंथ कितनी है, कितने लंबे रोप से ये हम पूरा पूरा ढक सकते हैं। तो जितना ढकने में जो लेंथ लगेगी ना रोप की वो 4πr² होगी, कैलकुलेट करके देख लेना। हाँ, अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है, आइडियल सिचुएशन मतलब रोप इतना पतला लेना है कि उसका विड्थ ना हो, हालांकि रोप जो होती है वो सिलेंडर होती है, तो रोप में कुछ ना कुछ हमारी रेडियस हो जाएगी, रोप का रेडियस मिलीमीटर में ही आएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, तो ये सिचुएशन फेल कर जाएगा। इतनी पतली रोप लेनी है, इतना पतला रोप लेना है, उसका रेडियस एकदम 0 के आसपास हो। तो ये आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है। अगर तुमने रियल लाइफ में इसको कर लिया ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, रोप छोटी या बड़ी ऐसे हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रोप का जो रेडियस है ना वो भी सरफेस पे कुछ पार्ट कवर कर लेगा। जब लपेटोगे इस रोप को, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर तुमने वायर लपेटना शुरू कर दिया, तो अगर वायर बहुत पतली है तो वायर की लेंथ तुम्हारा 2πrh के इक्वल आ जाएगी। लेकिन वायर की लेंथ अगर वायर में भी डायमीटर आनी शुरू हो जाए तो ये फिर वायर जो है ना वो इसका हाइट पे कुछ पार्ट कवर कर लेगा, तो फिर ये मेथड फेल कर जाएगा। हाँ नहीं, कॉपर की पतली वायर से हो जाएगा दीपक, कॉपर की पतली वायर से हो जाएगा। देखो आइडियल तो वो भी नहीं है, उस वायर का भी नैनोमीटर में बहुत छोटे छोटे डायमेंशन अब फिजिक्स वालों ने बना दिए हैं, तो उस वायर का भी डायमीटर कुछ ना कुछ हो जाएगा।
तो वहां जो एरर का चांस है ना, परसेंट एरर जो है वो बहुत कम होगा। रोप जितनी मोटी करते जाओगे, रोप मोटी करने का मतलब क्या है, रस्सी अगर मोटी लेते जाओगे तो सरफेस पे कुछ पार्ट वो कवर कर लेगा, एक टर्न में सरफेस पे कुछ पार्ट वो कवर कर लेगा, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये इसका विजुअलाइजेशन है, CSA ये हो गया। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट में इसका वॉल्यूम अगर करें, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, दो ही फॉर्मूले हैं इसके, CSA TSA और सरफेस एरिया सब सेम होता है। हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसमें CSA TSA अलग अलग होगा। तो समझो कैसे कैसे लिखते हैं इसको। पहला फॉर्मूला है इसका CSA, तो CSA होता है इस वाले का हाफ, 2πr²। इसका जो TSA होगा, फिर से वही बात, कर्व सरफेस एरिया और ओपन फेस पे जो एरिया है दोनों को ऐड करना है। ओपन फेस पे सर्कल है विथ रेडियस r, तो ये बन गया 3πr²। इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, 2/3 पाई r³। इन सबके बीच में पाई की वैल्यू आई एम श्योर सबको पता है, 22/7, 3.14। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि पाई की कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो तुम क्या करोगे, तुम ये देखोगे कि पाई को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे जनरली हम पाई को रेडियस का मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं, हर जगह पे हमको पाई रेडियस से मल्टीप्लाई करना होता है। अब रेडियस अगर 7 से डिविजिबल है, रेडियस के दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 है अगर रेडियस अगर डिविजिबल बाई 7 है तो वैल्यू 22/7 लेनी है, और अगर नॉट डिविजिबल बाई 7 है, नॉट डिविजिबल बाई 7 है तो पाई रेडियस पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो ये होती है पाई की वैल्यू, बट जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि पाई की कौन सी वैल्यू हमको लेनी है। तो ये फॉर्मूला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब तुमको अगली क्लास पे सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करके आने हैं, इनको समझ के सीख के आना है। फिर CSA कब निकालते हैं, TSA कब निकालते हैं, ये सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और एक्सरसाइज में हम एंटर करेंगे। ओके ओके सर। तो Yes, कॉपी sir. कर, हाँ ठीक है, कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करके जा सकते हो।